कहानी की शुरुआत में विल को दिखाते हैं, जो एक किसान है। उसकी जवान बीवी रैना है और एक हैंडसम बेटा क्योंगसी। हाल ही में रैना के बाप की अचानक मौत हो गई और विल को 4047 एकड़ जमीन विरासत में मिली। रैना वो जमीन बेचकर शहर में घर खरीदना चाहती है, लेकिन विल मना कर देता है। दोनों के बीच इस पर अनगिनत बहसें हो चुकी हैं। विल के लिए आदमी की इज्जत उसकी जमीन से आती है और वो ये सब अपने बेटे और खुद के लिए छोड़ना चाहता है। बच्चों ने शहर जाने से इनकार कर दिया, भले ही भूखा मरना पड़े। इससे कपल में लंबी अनबन हो गई। उस शाम डिनर पर रैना ने फिर फैसले का जिक्र किया तो विल गुस्से में कुछ बोलने से मना कर दिया। रैना का पक्का इरादा देख विल ने अगले दिन बीवी से सीरियस बात करने का फैसला किया। उसने 10 साल में किश्तों में जमीन खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन रैना बोली उसे बेहतर खरीदार मिला जो पूरा पैसा पहले दे सकता है। उसने सुझाव दिया कि विल बाकी जमीन बेच दे, पैसे आधे आधे बांट लें और तलाक फाइनल कर लें। ये सुन विल हैरान रह गया। वहां खड़े होकर जब उसने बताया कि क्योंगसी किसके साथ रहना चाहता है तो रैना बिना झिझक बोली वो उसे अपने साथ ले जाएगी। इससे फिर बहस हुई। विल को लगा ये क्योंसी के साथ गलत है। रैना की बातें तेज धार वाली तलवार जैसी थीं जो उसकी जमीन काट रही थी, इसलिए उसके मन में रैना के लिए बहुत गुस्सा था। कुछ दिनों बाद विल को पता चला क्योंसी पड़ोसी की बेटी जिया नोंग को डेट कर रहा है। इससे उसे प्लान का आइडिया आया कि क्योंसी के जिया नोंग से प्यार का फायदा उठाकर उसे जीत लो, क्योंकि शहर जाने पर वो कभी नहीं मिल पाएगी। 14 साल का लड़का ज्यादा नहीं समझता था। अपने बागी दौर में वो सिर्फ जिया नोंग के साथ रहना चाहता था। विल ने उससे कहा, अपना मकसद पूरा करने का तरीका है, माँ को मार डालो, तभी बहसें रुकेंगी। क्योंसी पर मुकदमा करना पिता के कामों को मंजूर नहीं था, लेकिन विल के दिमागी विचारों से क्योंसी धीरे धीरे पिता का साथ देने लगा। उस शाम डिनर पर दिन की बातों से वो खाना नहीं खा सका। ये देख रीना गुस्से में उस पर जुबानी हमला करने लगी, लेकिन लीना के काम ने जोन्स को मुश्किल में डाल दिया। अगले दिन विल ने अपने लंबे मकसद को पूरा करने के लिए लीना के सामने अच्छा शो किया। अजीब लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ बोला, जोन्स ने मना लिया है और जमीन बेचकर शहर जाएंगे, रिपेयर शॉप खोलेंगे और शांत जिंदगी जिएंगे। ये सुन लीना बहुत इमोशनल हो गई और अब विल को तलाक देने का इरादा नहीं था। वो लड़का समझदार बातें करता है और आदमी सुनता है, और लंबा हालेलुया। इस खुशी को मनाने के लिए रैना ने उस रात पार्टी का फैसला किया। पता नहीं ये उसका अंतिम संस्कार बन जाएगा। इतने दबाव में रहने के बाद जी को भावनाएं निकालते देख रीना इतनी उत्साहित हुई कि खुद को नशे में धुत कर लिया। सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी विल की मदद चाहिए थी। वो पूरी बेहोश थी। पिता बेटा यही असर चाहते थे। विल ने उसे बिस्तर पर लिटाया, फिर लिविंग रूम से धारदार फल काटने वाला चाकू लिया और सावधानी से रैना के कमरे में लौटा। पिता बेटा बिस्तर के दोनों तरफ खड़े हो गए और हत्या शुरू कर दी। रैना को सांस लेने में तकलीफ देख और हत्या नाकाम होने से बचाने के लिए विल ने बीवी को बार बार चाकू मारा। उसकी हरकतों से वो जरा नहीं हिला। कुछ मिनट बाद रैना ने तकलीफ बंद की और सांस रुक गई। बाहर मौत जैसा सन्नाटा था, डरावनी खामोशी। शांत होने के बाद वे रैना को बाहर ले गए। रास्ते में जियोंगसी प्रेशर सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। विल को अकेले भारी शरीर कुएं में फेंकना पड़ा। घर में खून के धब्बे छिपाने के लिए विल ने जियोंगसी से ठंडे पानी की बाल्टी मांगी और क्राइम सीन साफ किया। पुराना लकड़ी का फर्श उनके चेहरों से ज्यादा साफ हो गया। अगले दिन विल ने अपना सामान भी फेंकने का प्लान बनाया, लेकिन मैनहोल ढक्कन खोलते ही सड़न की बदबू आई और चरमराने की आवाज। देखा बीवी ढक्कन से गिरी और चूहों से घिरी थी। रैनर मुंह खोले घूर रही थी। कभी नहीं सोचा कातिल भी डर सकता है। उसका शरीर कांप रहा था। मुंह में चूहा गुस्सा देख चौंक गया। अलविदा विल परेशान। पत्नी की मौत से पहले वाला खरीदार कुछ गड़बड़ देख सबूत गढ़ा कि वो घर से भाग गई। उन दिनों पति का गायब होना प्राइवेट मामला था तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। खरीदार जल्द वापस आया और रैना को ढूंढ रहा था। विल ने बीवी के जाने के बाद की बेबसी दुख बताया। खरीदार हैरान, क्योंकि कीमत पर सहमत थे, फिर भी भाग गई। घर में घुसकर देखने की कोशिश की तो विल ने रोका और जोन्स को बुलाया। जोन्स ने भी कहा मां भाग गई। खरीदार को जाना पड़ा। विल जानता था शेरिफ बुलाएगा और गर्मी में कुएं से बदबू आएगी। पानी भरने से शक होगा तो पुलिस से बचने के लिए बाप बेटे पीले बैल को कुएं पर रखा, जिसे सालों से पाला था। ग्रेविटी और ढक्कन की कमजोरी से बैल चीखा तो विल ने शॉटगन से मार डाला। कुछ घंटों बाद मिट्टी से ट्रक लाकर कुआं भर दिया। जैसे खत्म किया शेरिफ आ गया। रैना के गायब होने की खबर सुनी, जांच करने आया। शक न बढ़े इसलिए विल उसे रैना के कमरे में ले गया और तैयार कहानी बताई। जितना बोलता उतना परेशान होता, लगभग सब बता देता। शेरिफ को यकीन नहीं
नहीं हुआ जब तक जोन्स ने भी कहा माँ भाग गई। बाप बेटे के साथ से शेरिफ जाने लगा, तभी रैना के बिस्तर नीचे काले जूते मिले। बाप बेटे घबरा गए। विल ने कहा भूल गया, दूसरे कैनवस जूते पहनकर गई। समझाने से मामला शांत। शेरिफ को बाहर किया। जाते समय विल ने गाय का जिक्र किया कि कुआं पहले भरना चाहिए था, नहीं तो गाय न गिरती। देर देख शेरिफ ने कुआं नहीं देखा और चला गया। बाप बेटे ने राहत ली। विल सोचा बदलाव से शांति मिलेगी, लेकिन अजीब चीजें हुई। रात शेड में गायों की गरज सुनी तो लैंप और राइफल लेकर जांच की। चूहा गाय को नोच रहा था। गोली चलाने से पहले पाइप में घुस गया। देखने गया तो बदबू आई, उल्टी हो गई। पाइप कुएं की ओर जाता है, समझ कपड़े से बंद किया। और अजीब जब घर लौटा बीवी सामने खड़ी। क्या हुआ जानकर क्योंसी है राहत ली। सोचा वहम है, सो गया। अगले दिन चूहों को रोकने के लिए सीमेंट से पाइप बंद किया, लेकिन आराम से पहले क्योंसी ने बताया जियानोंग प्रेग्नेंट है। बहस हुई। क्योंसी बोला माँ होती तो खर्च उठाती, लेकिन वो कंगाल है। विल को डर दूसरों को बता देगा तो शांत नाटक किया मदद करूंगा। जैसे खत्म। जियानोंग का बाप एंडर आया। पड़ोसी लेकिन नहीं बनती। विल को उसकी कैडिलैक और आज्ञाकारी बीवी से जलन। एंडर बोला जिया छोटी है, स्कूल जाना है, बच्चा निकालना होगा, हॉस्पिटल में $300। पता है फसल अच्छी नहीं, लेकिन 75 दे दो, बाकी मैं। लेकिन विल बदमाशी कर बोला पैसे नहीं। एंडर गुस्से में बैंक से लोन ले या शैनन को ले जाऊंगा। बेटा कभी ना देखे, चला गया। जोन्स शैनन का जाना मंजूर नहीं बोला। पिता 75 ना दे तो भाग जाऊंगा। विल को जिंदगी मौत की परवाह नहीं। डर शैनन दूसरों को बता देगी। अब 180 एकड़ का क्या फायदा अगर कोई पास नहीं। जोन्स को खुश करने विल बैंक लोन लेने गया, लेकिन कम रकम नहीं दी। बहाना बनाकर बाहर आया। कार गायब, नोट पिला। जोन्स बेटे के साथ जियांगनोंग से भाग गया। नोट में शेरिफ से ढूंढने कहा तो पूरी कहानी बता दूंगा। विल उदास घर लौटा। परिवार फोटो देख निराश। रात जोरदार बारिश, किताब पर खून की बूंद गिरी। छत टपक रही, समझ उछला। डरा हुआ पुतला हटाया, ऊपर सोने भागा। सोने के बाद बीवी ने चुपचाप दरवाजा खोला। पता नहीं चला। रैना ने खतरनाक कुछ नहीं किया, प्लान का हिस्सा था। अगले दिन शेरिफ आया, बोला जीन्स पहने लड़के ने पुरानी कार से नकाब पहन दुकान लूटी, बनावट कपड़े तुम्हारे बेटे जैसे। विल जानता एंडर ने भेजा, क्योंकि बेटी जोन्स के साथ, लेकिन मानना नहीं चाहता। दिल से जानता जोन्स है, लेकिन पुलिस को हत्या पता न चले, इसलिए शांत रहा। बोला जोन्स ईमानदार नहीं करेगा। अच्छी परवरिश, सबूत नहीं तो पुलिस जोर नहीं, भरोसा टूटता। देख विल ने शेरिफ निकाला। जाने बाद शराब पी शांत होने को। टपकती छत देख, सर्दियां आने वाली, बैंक लोन ले, छत ठीक करानी पड़ी। घर आकर पैसे अलमारी में छिपाने ही था। चूहे ने हाथ काटा, गुस्से में कुचला, लेकिन पैसे नहीं। डॉक्टर नहीं गया, डिसइंफेक्ट पट्टी की। घायल हाथ से छत नहीं ठीक कराई, पैसे शराब में उड़ा दिए। सर्दी आई, हाथ सड़ गया, तब डॉक्टर जरूरत समझी। ठंड में कंबल लपेट कार स्टार्ट करने की कोशिश, लेकिन ठंड से नहीं हुई। भावनाएं टूट गईं। दांत पीस घर लौटा, आग जलाई। पीछे बेसमेंट दरवाजा चरमराया। भयानक चीज आने की आहट। हैरान मरी बीवी दरवाजे पर देख उछल जम गया। होश में पास गया। पक्का करने को घबराकर दरवाजा खोला। नीचे गिर गया। फर्श पर पड़े रहना। ऊपर से आई, कान में झुकी, फुसफुसाया राज बताऊंगी जो मरे लोग जानते हैं, बोली जोन्स और शैनन। शहर के बदनाम चोर बने रेस्टोरेंट लूटते मालिक ने पहचाना। जाते समय शैनन के पेट में गोली लगी। हॉस्पिटल ले जाते, कार कीचड़ में फंसी। जोन्स शैनन उठाकर खाली फार्म हाउस छिपा, आग लगाई। पता चला सांस नहीं ले रही, बच्चा खो दिया। जोन्स सदमा नहीं सहा, आत्महत्या की। कुछ दिनों बाद विल ने शेरिफ से हॉस्पिटल ले जाने कहा। हाथ कटने बाद देखा। शेरिफ हिचकिचाते आया, अफसोस से बोला पास खाई में औरत की लाश मिली, बुरी हालत, चेहरा तुम्हारी बीवी जैसा, चीजें बताई जैसी। विल के चेहरे पर ठंडी मुस्कान, क्योंकि हत्या से बरी हो गया, सिर्फ वो जानता। हॉस्पिटल से छुट्टी बाद जोन्स की लाश ट्रेन से लाई। देख हैरान। फॉरेंसिक डॉक्टर बोला पहचानना मुश्किल, चूहों ने कुतरा। विल मन में जानता कुआं से बदला, लेकिन कहने हिम्मत नहीं, डर दबाया। आंसू नहीं रोक पाया। तुरंत जोन्स का अंतिम संस्कार चर्च में सोचा, अकेला। लेकिन चूहों की चीख सुनी, मुड़कर बीवी देखी। मतलब रेना जोन्स लेने आई। घर आकर एंडर मिला। 500 में सारी जमीन बेचने ऑफर, लेकिन एंडर मना किया, हम एक नाव में, मेरी बीवी खेत काम से मर गई। विल हैरान कपड़े कसकर चला गया। घर पहुंच दरवाजे पर गाय पड़ी। दर्दनाक हालत देख घर गया, शॉटगन ली और जिंदा रहने की उम्मीद मार डाली। 1922 के आखिर तक विल सारी जमीन बेच शहर फैक्ट्री काम करने गया, लेकिन जहां जाता चूहे पीछा करते, चीख मजाक भरी। नौकरी छोड़ी, जमीन बेच पैसों से 2 साल शराब पी, सेविंग्स खत्म। कई साल बाद विल बूढ़ा, बाल सफेद, सभी बातें लिखी, शायद गलतियों का एहसास। फिल्म में डिटेल्स, सिनेमाई भाषा जैसे रैनर मौत बाद, हर जगह चूहे गुस्से की निशानी, हत्याओं के बेरहम नेचर, द ब्रीड, ट्रुथ। विल के चूहे काटने से घाव सड़ा, काटना पड़ा। फिजिकल सजा मन में फंसी, चूहों हवस दिखाती, गिल्ट इंसानियत खत्म कर रहा। कुआं क्लोजअप में पाप की कब्र, श्राप, निशानी खुद कैद खाई। कुएं पाइप, गौशाला घर जुड़े, अंधेरा चूहे आ सकते। बार बार जोर, शारीरिक दफन, बुराई फैलने नहीं रोकता। मानसिक जेल से कभी नहीं निकल सकता, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।